स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Sasi Maharaj, Sasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। नाम रट्याक की मलिन संकल्पो समूला गया, जेने शरण थया पछी भवतणा फेरा विरामी गया, जेनु गान दशो दिसे हरिजनो गाए अति हर्षति, एवा यज्ञ पुरुष दास तमने पाए नमो प्रीतति, वाणी अमृतति भरी मधु समी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा, हेत भर्यो मीठो जननिषु ने हास्य मुखे वस्यो, ते श्री ज्ञान योगी राज गुरु ने नित्य नमो भावशु, जैनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जैनी संत दशा होली न करे सुभव्य अक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। स्वामी नारायण धुन सिखाए, योगी की पहचान कराए। स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण। प्रगट की महिमा समझाई, प्रत्यक्ष करने की करामात बताई। स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण। जपो निरंतर हर क्रिया में, स्वामी नारायण बसो हृदय में। स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण, जय हो स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण। नवयुग का प्रणेता निराला, नवयुग का प्रणेता निराला, तू श्री जी का मतवाला, काका योगी का तू मतवाला। खुले पत्तों से बाजी खेली, एक आधार प्रभु का लिया। खुले पत्तों से बाजी खेली, एक आधार प्रभु का लिया। मुक्तों से खेल दिली से हारे, और योगी को जीत लिया। योगी का उपवन तुमने जो सींचा, योगी का उपवन तुमने जो सींचा, आज वो फला फूला काका
नवयुग का प्रणेता निराला, नवयुग का प्रणेता निराला, तू श्री जी का मतवाला, काका योगी का तू मतवाला। योगी तुझ में तू योगी में ऐक्य ये दिव्य कमाल है। योगी तुझ में तू योगी में ऐक्य ये दिव्य कमाल है। योगी जी ही रास रचा रहे, निंदा स्तुति समान है। योगी जी ही रास रचा रहे, निंदा स्तुति समान है। अक्षरधाम धरा पर लाकर, अक्षरधाम धरा पर ला दिव्यानंद देने वाला, काका योगी का तू मतवाला। नवयुग का प्रणेता निराला, नवयुग का प्रणेता निराला, तू श्री जी का मतवाला, काका योगी का तू मतवाला। काका जी का अदना सैनिक बनकर जो पल पल जिए, साथ खड़े रहकर दुख दुख में मुक्तों के दिल में जो बसे, पूर्ण के सबन से पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे, पूर्ण के सबन से पूर्ण करेंगे। स्वरूप मिला वो निराला, गुरु जी काका जी का मतवाला। नवयुग का प्रणेता निराला, नवयुग का प्रणेता निराला, तू श्री जी का मतवाला, काका योगी का तू मतवाला। ब्रह्माग्नि में गुरु के चरण में होम दिया यज्ञ नारायण प्रत्यय का, और आपको एक प्रेरणा मिल जाएगी, संकल्प उठेगा शुभ सत्यमय, और ठंडक हो जाएगी, अय्या में आनंद आ जाएगा, शांत मन हो जाएगा, शांत चित हो जाएगा। और उसका कहाँ सत्संग करने जाना, कहाँ सत्संग करने जाना, तो बताया कि कोई मंदिर, कोई आश्रम, कोई स्थान, ऐसा नहीं, जिसके भी पास जाओ वहाँ तुम्हें ठंडक हो जाए, समाधान मिल जावे, शांति मिल जावे, वहाँ वो सत्संग करने हैं। तो उस हिसाब से मुंबई में इतने मंदिर थे, लेकिन हम काका जी के घर पे सत्संग करने जाते। वो कोई मंदिर नहीं था, मंदिर बन गया। आनंद मन लगेगा, की शांति मिले, जहाँ शुभ संकल्प उठे, जहाँ अपने दोष का दर्शन होवे और दोष टालने का भजन से बल मिले, वहाँ सत्संग करने जाना, चाहे फिर वो कहीं भी स्थान हो ना। शांत मन हो जाएगा, शांत चित हो जाएगा, और उसका फल आनंद लगेगा। शिविर में आया, कल वो बात हुई थी ने, वो भजन करा था, पर वह भजन तो करा, लेकिन 3 मिनट निर्विचार नीरव कितने रह पाए? बहुत क्या, ये तो मेरे दिमाग में मानने, क्योंकि ये करते 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 मेरे तो सालों गुजर गए थे। 3 मिनट बस, मैं और काका जी स्वामीनारायण 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 नारायण 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 नारायण। तुम लोग सच में जितने हाथ ऊंचे करें 3 मिनट कांस्टेंट, कोई भी बीच में विचार नहीं, वो अलैया खाचर जैसा तो नहीं है ना? है नहीं, तुम कुछ कहने पहले जा रहे, वो जो भी हो,
3 मिनट कांस्टेंट, और कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, मैं और काका जी बस। पर 3 मिनट के बाद घड़ी देखी थी तो 7 मिनट का अलार्म लगाया था। 7 मिनट का अलार्म लगाया। यार ये तो मेरे दिमाग में बात उतरती नहीं है कि तुम 3 मिनट निर्विचार नीरव, हाँ, काका जी की स्मृति में लगातार कांस्टेंट, फिर से अगर मैं रह पाता तो मैं भी हाथ ऊंचा करता ना, फिर से हाथ ऊंचा करो। अब तुम शायद समझे नहीं होंगे, 3 मिनट कांस्टेंट, कोई विचार ही नहीं, बस मैं और काका जी, मैं और स्वामी जी, जो भी हो। कमाल यार, गुरु से तो चेले आगे निकल गए। लेकिन अभी वो स्पीडी देखो, वो तुम्हारा नाम क्या? हाँ, परमानंद, वो से वाले आ गए हैं, देखा? तुम हाथ ऊंचा करो, से वाले देखो, इसको बोला जाता है लगाव। लगाव को कोई सिंह थोड़े उगते हैं। हाँ? लगाव की एक सामान्य डेफिनेशन कहूं, एक बार कहा वो इमीडिएटली फॉलो करे, वो लगाव। एक बार कहा हो इमीडिएटली फॉलो करे, उसको लगाव बोला है। ये प्रमोद को लगाव हो गया है, हाँ? देखा है पहली बार जैसा, हाँ? तो कल कहा तो आज से आना शुरू हो गया। ये हमारे अभिषेक को देखो, लगाव दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको छोटी सी भी चीज़ कह देंगे तो फिर मुझे कभी देखना नहीं पड़ता है कि उसने करी होगी या नहीं करी होगी। हाँ, हाँ, संजोगवश कहीं वो समझ ना पाया हो या कहीं टाइम ना मिल पाया हो, वो भी बड़ी क्लचिस के अंदर। हाँ? पर जब बात करे तब इधर उधर मन हो, फिर वो बात को समझे नहीं, ऐसा अभिषेक का नहीं देखा होगा। जो मैं सालों पहले बात करता था ना, कि सेवक ऐसा कि उसको कुछ कहते हुए पहले 10 बार सोच लेना पड़े, क्योंकि फिर कहने जाओ उससे पहले तो उसने कर दिया होता है, मानो कोई चेंज करना हो तो। हाँ? कई सेवक ऐसे ही होते हैं, कह दिया है ना, अभी तक नहीं करा होगा, रहने दो, या कुछ और ही करके आया होगा। हाँ? ऐसा है। तो देखो ऐसे, और ऐसे सेवक हर एक को टच कर जाते हैं। देखो अभिषेक हर एक को अपील नहीं कर जाता है कि नहीं यार मानना पड़ता है। अपने को ऐसा भी होता है कि हम उसके जैसे हो जाए, लेकिन एक बात समझ के रखना, हाँ, कि हर एक के ढांचे सरखे नहीं होते हैं। हाँ? इसलिए ऐसी कहते हैं ना, कंपैरेटिव, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना कि हम तो ऐसे नहीं है कर, नहीं, हर एक बात यह है कि अपने ढंग से साधु के साथ लगाव होना चाहिए, अपने ढंग से। कोई एक्सप्रेस कर देगा, किसी का दिखाई पड़ेगा, किसी का नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई समझदारी से लगाव में होगा। हाँ? तो ये भी गलत है कि यार ये अभिषेक जैसा तो हमारा नहीं है, ये नहीं। जब कल मैंने नहीं बात पूछे, काका जी धुन करे और पप्पा जी ध्यान में बैठे, असल में कोई फर्क नहीं है। दरअसल अखंड मूर्ति में रहना है, जिस प्रकार रह पाए, कोई आज्ञा से रह पाए। हाँ? राधा जिस तरह कृष्ण की मूर्ति में रह सकती थी, उसी तरह अगर अर्जुन रहने लग जाए तो गले लिपट के बैठ के, अरे नहीं, अर्जुन का जो कहे वो करना, वो मूर्ति उसकी आज्ञा रूपी मूर्ति। हाँ, ये सारा देखो अपनी फिलॉसफी लिविंग है, इसलिए ये जी सकते हैं। चलो ये से वाला आ गया भाई, से वाला तुम्हारा वो प्रसाद दे जाना हमारा, पता है, जरा समझा देना इसको प्रसाद का। हाँ, हो जाएगा, शांत हो जाएगा और उसका फल आनंद लगेगा। शिविर में आया, मजा, आनंद आया। देखो आनंद, अगर 3 मिनट तुम धुन में ऐसे लगातार कांस्टेंट रहे होंगे तो सारा दिन आनंद में गया होगा।
क्यों? कि साकार ब्रह्म के मनन चिंतन में रहे, और ब्रह्म का लक्षण है आनंदो ब्रह्म। मानो ब्रह्म स्वरूप सन, उसकी मूर्ति, उसकी कथा वार्ता, उसकी स्मृति, वो आनंद प्रगटाई देंगे। जैसे एसी का दरवाज़ा खोलो तो गेट पे भी ठंडक आएगी ना सामने अपने को, क्योंकि उसका नेचर ही है। वैसे ब्रह्म का मनन चिंतन श्रवण वो करो, आनंद अंदर से निकलना ही चाहिए, नहीं तो वो हुआ नहीं है। कोई कह के मैं एसी में बैठा था लेकिन के ठंडक लगी नहीं, तो या तो एसी में बैठा ही नहीं या वो एसी चल नहीं रहा था। अभी भले आपने हाथ ऊंचा करा लेकिन वो ब्रह्म के मनन चिंतन में ठीक रहे थे नहीं रहे थे, वो अपने आप पता चलेगा। हो गया। पर अब ये कल के दिन ही करा ऐसा नहीं है, रोज करना, फिर वो आनंद तुम्हारा कैप्चर हो जाएगा। फिर वो काका जी कहते ना, दुखी प्रसाद मूंझवण लाल, हाँ, दुखी प्रसाद उलझन मल। यहाँ की लैंग्वेज में मूंझवण लाल को क्या कहते हैं? उलझन मल, हाँ, परेशानी मल, हाँ, वो नहीं रहेंगे हम। सुखी प्रसाद आनंदीलाल काका जी नाम बोलते थे। ऐसा जो मिलेगा उसको, अब तो हम सुखी हो गए। क्यों? हम अभी अशोक विहार मंदिर जाते हैं। सत्संग ऐसा करना जो मैं हमेशा करता हूँ कि हमारा चेहरा बदल जाए। और तो कोई तुम्हें पूछे कि लाला जी आजकल बड़े खुशमिजाज नज़र आते हो, क्या बात है? या लेडीज हो तो पूछेंगे बहन जी आजकल कहीं बड़ी मस्ती में रहती हो, क्या है? घर में भी लगे कि भाई ये कोई अच्छी जगह जा रहा है तो हम लोग भी चले, लेकिन यहाँ आते हो और घर पे तुम वो के वो रहे तो कहेंगे ठीक है, असर नहीं करेगी। हाँ, ये बात मैंने खूब बात करी है। चलो, फल आनंद लगेगा। शिविर में आया, मजा आनंद आया। सबको हमने पूछा कैसा, अरे भाई नहीं आया होता तो अफसोस होता था। हाँ। मेरे पक्कई साहब भी बोला वो बनिया है, बहुत डरते वाला, लेकिन वो लोहाना वाइफ मिल गई नहीं तो जरा सुर भी रोक गया। तो समझा कभी अच्छा मजा आया, तकलीफ नहीं हुआ है। अरे को पूछो तो आनंद है। मेरा कांति काका भी राजी हो गया। तो रमन ये अपने आते हैं, वो हर एक को रहेगा। कोई पूछेंगे भाई कैसा लगता है वहाँ जाते हो, पता नहीं, बातें तो बहुत समझ थोड़ी बहुत आती होगी, नहीं आती है, मज़ा आती है, आनंद आता है। ये हर एक के मुंह से निकलेगा। ये काका जी ने बात करी कि काका साहब आए थे, पूछा भाई क्या, भाई बड़ा आनंद आता है। हाँ, ये फील करने की, एहसास करने की बात है। हाँ, ये हम दावे से कहते हैं और कोई जगह पे नहीं मिलेगा। कितना यज्ञ करो, व्रत करो, दान करो, तीर्थाटन करो, जगराते करो, सप्ताह में बिठाओ, हम अपने आप में हाँ हाँ हमने एक अच्छा सत्कर्म किया, लेकिन जो भीतर में आनंद प्रकट हो जाना चाहिए वो तो तुम्हें अशोक विहार मंदिर ही आना पड़ेगा। हाँ। क्यों? कि यहाँ जो गुणायतान स्वामी ने बात करी कि भगवानना भक्तमा आत्मबुद्धि वही सत्संग है, उसी को ही सत्संग का कि भगवान के भक्तों में आपस में आत्मबुद्धि और प्रीति जैसे अपने परिवार में है। आज यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कोई ट्रक भर के, बस भर के, ट्रैक्टर भर के नहीं आए हैं। 1 महीने तक लगातार सुबह 6:30 बजे आ जाना। और दूसरा कि इतना होने के बाद भी अगर रात को 2 बजे यहाँ से जावे वो तो बात अलग है, पर आपस में कोई भगत का फ़ोन जाएगा कि भाई ज़रा गड़बड़ हो गई है, आप में से कोई आ जाओ, तो कम से कम 20-25 जने रात को 2 बजे तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएंगे। और वो भी ऐसा कि भाई गुरुजी को कहो और करे या दीदी को कहो और करे, वो बात तो अलग है। हाँ, लेकिन अपने आप भी मानो ये रवि है और ये राजू, प्रकाश भाई, राकेश भाई, भद्रायु, पुरी साहेब, दालिया साहेब, इनके यहाँ फ़ोन करके भी ज़रा गड़बड़ हुई है घर पे आ जाओ,
तो रात को 2 बजे यहाँ मुझे उठाए बिना वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। राइट, बराबर, विश्वास है ना। पर वो भगवान का भक्तों में आत्मबुद्धि, और वो सच्चा सत्संग है। हाँ। भजन करना है, लेकिन ऐसे मुक्तों के अंदर रस बस हो के एक होली फैमिली, होली फैमिली नाम है ना, स्कूल होती है, ये सच्ची होली फैमिली। फिर वो कहीं भी रहता हो, मुंबई रहता हो, लंदन रहता हो, कहीं भी रहता हो, मन से जुड़ा। जैसे मैंने नहीं कहा कि काका जी ने बात करी, हवा यहाँ है तो मुंबई में नहीं है, मुंबई में भी है। वैसे ब्रह्म तत्व हर जगह है। काका जी को जहाँ बैठ के तुम स्वामीनारायण मंत्र, काका जी की स्मृति प्रकट हो जाए, है ही, अपने को एहसास करा देते हैं। हाँ, चलो, अच्छा मजा आया, तकलीफ नहीं हुआ है। अरे को पूछो तो आनंद है। मेरा कांति काका भी राजी हो गया, वो रमन भी के लिए आया। मैं बोलता था हमको को हाथ पढ़ाने का कला आती है। तो रमन भाई ने फोन किया, वो फोन किया, 2-4 आदमी बोला चलो भाई। हाँ, मैं बोला अभी स्वामी जी बोलो, तो मणि का घर वाला बोला नहीं जी चाय ठंडी हो रही। अच्छा हलो, सरल हो गया, सरल, कोई ठहराव नहीं और गुरुमुखी है। तो इसमें भगवान प्रकट हो गए, गुरु जी को बचा लिया इसमें। ये सब लेडीज का गुरु जी का पक्ष है, समझे, और पुरुष लोगों का हमेरा पक्ष है। तो ये लड़ाई हो रही है, लेकिन ये लोग जीत जाते हैं। 78 में ऐसे बीजेपी कांग्रेस का इलेक्शन उस समय हुआ था ना कुछ, जबकि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इंदिरा जी आ गए थे, फिर तब की बात है। हाँ, नहीं, ये लोग आए थे, मुरारजी देसाई वगैरह, जनता दल आया था। हाँ, काका जी कहते थे कांग्रेस आनी चाहिए, वो बात थी। हाँ, समझे, और पुरुष लोगों का हमेरा पक्ष। तुम्हारा नया ट्विटर आ गया योगा का, ये बराबर स्टेप टू स्टेप सिखा देगा, मोतीलाल बाजवान की तरह स्टेप टू स्टेप। जिसको जो पसंद आवे उसको फॉलो करो। इसका मतलब वो नहीं कि वो सही है ये गलत है। हाँ, हर एक को अपने अपने ढंग से समझने का होता है। चलो, फिर नेक्स्ट वीक दोबारा तुम, फिर लास्ट वीक फिर ये, और सैटरडे संडे अपने लेफ्टिनेंट जनरल वो बटरफ्लाई सिखाएगा। कल वो किसका घोटने में चोट लगी थी, कह रहे ठीक कर। अरे पर उसका चोट लगी है भाई, वो मिलिट्री का आदमी ना। चलो, ये सब लेडीज का गुरु जी का पक्ष है, समझे, और पुरुष लोगों का हमेरा पक्ष है। तो ये लड़ाई हो रही है, लेकिन ये लोग जीत गया। तो ऐसा है, एक भावना से मेरे हृदय में प्रभु ही, और ये अपने को एक विश्वास रखना है कि मेरे हृदय में जहाँ धबक 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 होता है, वो आवाज़ कैसी सुनाई पड़ती है। हाँ, अंदर काका जी बैठे ही है, प्रगट प्रभु बैठे ही है। हाँ? लेकिन हम मानते नहीं। मैंने कई बार कहता है हमें डॉक्टर का भरोसा होता है। डॉक्टर कहता है कि अंदर जहाँ तुम्हारे पेट में अल्सर है, फट से सारी असर हो जाती है। क्या हो, जो अल्सर हो गया। जलन अंदर नहीं होती होगी तब भी होती शुरू हो जाती है। क्या है, क्या हुआ भाई, अल्सर हो गया। कहाँ, अंदर पेट में। दिखाई पड़ता है? नहीं नहीं। तुम्हें दिखाई पड़ा? डॉक्टर ने बोला। पर ये काका जी ने बोला तेरे हृदय के अंदर बैठा हुआ हूँ। पर तो कि दिखाई पड़ना जरूर है, मानना है मेरे अंदर है काका जी। देखो ये नहीं मानेंगे। एक ऑर्डिनरी MBBS डॉक्टर जितने भी तो काका जी को मानते नहीं है, और फिर कहते हैं नहीं हमारा तो सर्वे सर आप ही है, सब के सब, तो सब कुछ टोड़ा है, ऐसा है।
इसे आज काका जी ने कहा जहाँ धबक 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 होता है वहाँ भगवान है ही। हाँ? कोई भी प्रॉब्लम आवे अंदर जाके काका जी समनारायण 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 देख लो, इमीडिएटली तुम्हें हल न दे दे तो मुझे कहना। पर इतना करते ही नहीं, क्यों कि हमें परोक्ष की भक्ति में स्वाद आता है। हाँ, वो भ्रांति पड़ी हुई है। अरे अब तुम्हारे प्रभु तो प्रकट है, परोक्ष नहीं, तब भी हम वो दूध की टोली लेके पीपल को दूध चढ़ाने जाए। वर्ष शिवरात्रि कब है? वर्ष सावित्री आती है ना, भूलना मत। वर्ष सावित्री के दिन ये सब बहनें पीपल को दूध चढ़ाने जाती है, वो मंदिर में ले आना है। हाँ? अभी थोड़े दिनों में आएगी। तुम चोर लोग भूल नहीं जाना, 2 दिन पहले मुझे याद कराना, तो यहाँ दूध वाले को बिठा दूंगा मैं। है 2 जुलाई को, 2 जून को, तो याद रखना 31 जून को वो दूध वाले को कहना कि भाई यहाँ तू लेके बैठ जा। हाँ चलो, पर थैली देने ना, नहीं तो क्या जैसे हम वड़ पे चढ़ाते हैं वैसे हमें तो तुम्हारे सर पे डालना है। कहीं ऐसे भी होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं। हाँ, ये समझना पड़ेगा भाई हर एक के अपने 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 रिश्ते होते हैं प्रभु के साथ। उसमें हमें इंटरवेंशन नहीं करना कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा। किसी के पास से संत ले लेके ही उसको जोड़ते रहेगा, किसी को दे दे के ही जोड़ता रहेगा। फिर हम कंपैरिजन करेंगे, इसको तो देते ही रहेंगे और इससे तो चूसते ही रहेंगे, निचोते ही रहेंगे। हाँ भाई, उसका लोभ निकालना है। हाँ चलो, मेरे हृदय में प्रभु ही है और बापा को, संत लोग को, उत्तम चरण स्वामी को, गुरु जी को याद करके ये 5-7 मिनट की अपन प्रेयर कर ले। आवाहन करते हैं, मम्मी 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 तुम आ जाओ। और ये प्रसादी ऐसी भावना से, जब भी तकलीफ हो 15 मिनट धून करके ले लेना, आपकी मुश्किल, मूंझवण, विक्षेप सब चले जाएगा। और एक बड़ा संकल्प कर देना दोनों मिलकर, कोई नहीं हो तो हसबैंड भाई, हे प्रभु मेरे इतना मनोकामना पूर्ण कर दो। हस्बैंड वाइफ भी, चलो उस दिन कोई झगड़ा हुआ हो तो अलग अलग रूम में बैठ के बस। हाँ नहीं, वो तो साथ में ही बैठ के पता तो लगे कि कितना इरिटेशन चालू रहता है और कब कब नीरव रहते हैं हम। हाँ दोनों मिलकर, कोई नहीं हो तो हसबैंड भाई, हे प्रभु मेरे इतना मनोकामना पूर्ण कर दो। तो मैं बोलता हूं, ये शिविर के फलश्रुति में एक व्यवहार का संकल्प करो, कोई नई बनती चीज हो भगवान करेगा। और एक सत्संग का निर्दोष बुद्धि का कर, सुहृद भाव, कि मैं प्रेम भाव से भक्तों के साथ वर्ताव करेगा, कैसा भी हो। जैतलपुर की वेश्या को एक गांव डरने में नित्यानंद जैसा कल्याण कर दिया, तो साधु लोग ने बोला कि हम उपवास करता है, ये करता है, मेरे जैसे कल्याण हो सकता नहीं। देखो वो माइक भाव लाया भगवान ने, वो तो चाहे सु कर सकता है। ऐसे आप ये गुरुजी और ये संत लोग है, इसका विश्वास रखना, वो आपको रजरता नहीं करेगा। जो विश्वास करना, क्या विश्वास करना है? काका जी ने आज बताया वो कि हमारे हृदय के अंदर काका जी अखंड विराजमान है। स्वामीनारायण स्वामीनारायण, जब भी कोई भी मुश्किल आवे यार अजमा के तो देखो। हाँ, तुम्हारी समस्या का वो हल कर देते हैं कि नहीं, शांति कर देते हैं कि नहीं। हाँ हाँ चलो, तो चाहे सु कर सकता है। ऐसे आप ये गुरुजी और ये संत लोग है, इसका विश्वास रखना, वो आपको रजरता नहीं करेगा। लेकिन ये बड़ा अज्ञान नहीं समझ सकते, तो इसकी दवा ये ले लिया महाभुजा की और अच्छा लगे, डॉक्टर की दवा लग गई तो पकड़ रखना, नहीं तो डॉक्टर बदल डालना। ऐसी खुली बात की महाभुजा उत्तम स्वामी कराते हैं। पुष्पांजलि कराएगा और ये पुष्प की प्रसादी हम मंत्र जाप करके दे देगा। जैसे शास्त्री जी ने बोल दिया, नहीं मैं स्वामीनारायण, जादू हो गया है। आपके जीवन में भी ऐसा
छोटा छोटा पर्चा नहीं, अपने जीवन में पोकारे तभी प्रभु आ जाए। लेकिन वो पोकार आपका अहम से है, ऐसा नहीं। निरा क्या बोलता है? मैंने जो बात करी वो आई, निराकार, निरव हो करके, हाँ, निराधार हो करके। एक चीज़ है, मैंने कल बहुत स्टडी करा कि अगर हम अपने आप को निराधार मानेंगे, कुछ न कुछ और आधार लेके घूमते हैं, इसलिए प्रभु का आधार नहीं लेते। हाँ, वो क्या साइड बाय अरेंजमेंट क्या बोलते हैं उसका, स्टैंड बाय अरेंजमेंट रखते हैं, वो प्रभु को टॉलरेट नहीं होता कि वे नहीं, विश्वास रखो तो पूर्ण विश्वास रखो। हम कैसा रखते हैं कि भाई करो, प्रभु को बात तो करो, लेकिन अगर नहीं करा तो इसलिए थोड़ी और कोई पूजा पाठ, तंत्र, ज्योतिष वगैरह को जरा पूछ के रखें भाई क्या होना है। वो संपूर्ण विश्वास नहीं। जैसे व्यवहार में रखते हैं, किसी को कह दिया होगा ये इतनी लोन चाहिए, अगर उसने टाइम पे नहीं दिया, इसलिए कोई और अरेंजमेंट भी रखते हैं कि बैंक वालों ने लोन पास नहीं करी तो प्राइवेट लोन की एक अरेंजमेंट रखे तो रखो, बाद में उसको ना कर देंगे। टोटल सबमिशन, हाँ, इनडोमिटेबल फेथ काका जी बोलते थे। हाँ, अप्रतिम श्रद्धा, अप्रतिम विश्वास। चलो बस अभी प्रभा करनी है। प्राणायाम शुरुआत करने से पहले 2-3 चीज़ें खास ध्यान में रखने वाली होती हैं। नंबर 1, सुबह आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज की शिकायत है, कुछ भी लेकर के अपना पेट साफ कीजिए। नंबर 2, प्राणायाम करने से पहले जहाँ पर भी आप बैठें, एक आसन बिछाकर बैठें, क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो जो एनर्जी आपके बॉडी में जनरेट होती है, अगर आप ज़मीन के साथ सीधा संपर्क रखेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यूज़ में नहीं आएगी, आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी। जैसे वो पॉजिटिव को अर्थ करते हैं तो वो सीधा चला जाता है, उस तरीके से। तीसरी बात, थोड़ा जैसे अभी यहाँ पे खुली हवा हो, फ्रेश एयर हो, वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद करेगी। अगर आप सुबह नहीं करना चाहते प्राणायाम, शाम को करते हैं, तो खाना खाने के कम से कम 5 घंटे के बाद करें, क्योंकि 5 घंटे तक जो आपका बाउल है वो खाली हो जाएगा। मुख्य प्राणायाम हम 3 करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इन तीनों में जो भस्त्रिका प्राणायाम है, हम उसको गर्मी में कम करते हैं, क्योंकि जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जो गर्मी के लिहाज से आपको कम करना चाहिए। अगर गर्मी में आप भस्त्रिका को ज़्यादा करेंगे तो वो आपको सूट नहीं करेगा आपकी बॉडी का। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप एक मेन शर्त मान लीजिए कि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, पीठ आपकी सीधी होगी। कभी भी कोई भी प्राणायाम करने के लिए आपके हवा जो है आपके लंग्स में ही जाएगी, आपके पेट में नहीं जाएगी। मैं दोनों पोस्चर आपको दिखाता हूं। अगर आप ऐसे बैठे हैं, ये पेट में हवा जाएगी। अगर आप ऐसे बैठेंगे, चेस्ट में आपके हवा जाएगी। आपके पेट में हवा जाने के चांसेस नलीफाई हो जाएंगे अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं। इसके बाद जो भी आप करें उसको थोड़ा, हम अगर महाराज की मूर्ति को याद करके भी करना चाहें तो बहुत अच्छा। जैसे हम भस्त्रिका करते हैं, पूरा सांस अपने लंग्स में लीजिए और उसको पूरी गति से निकाल दीजिए। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, वो इसको आहिस्ता से करें। जिनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको पूरी गति से करने की कोशिश करें।
पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो पूरी गति से करते हैं वो कैसे होता है। ये एक तरीका हुआ। सांस पूरा लेना है, ये पूरी सांस ली, पूरी निकाल दी। एक क्रिया, अगर इसको आप 1 मिनट में 12 से लेकर 15 बार कर सकते हैं, अगर आप पूरी तरह करते हैं। अगर आप इसको गर्मी में सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। सर्दियों में आप इसको 50 से लेकर 60 बार, 75 बार तक जा सकते हैं। पूरा जितना आपने, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर है, ऐसे कीजिए। बिल्कुल स्लोली कीजिए। अपनी मतलब एक ही है कि आपके लंग्स में पूरी हवा भरनी चाहिए, जिससे मैक्सिमम आपके ब्लड में ऑक्सीजन जा सके। ऑक्सीजन का मतलब है जीवन, और हम प्राणायाम इसीलिए करते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर सके। यही करना है आपको। अगर आप करें, जो लोग चेयर पे बैठ के कर रहे हैं उनके लिए ये, आप बैठेंगे, आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा आगे आइए, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। इसमें कहीं जर्किंग नहीं आना है, किसी शोल्डर पे जर्क नहीं, कहीं बॉडी में जर्क नहीं, बस सांस लेनी और छोड़नी, एक ही क्रिया करनी है। सांस लेना है और छोड़ना है। राजकुमार जर्क नहीं, राजकुमार जर्क नहीं, बस। अगर पूरी निकालनी है, बॉडी कहीं नहीं हिलती है, सिर्फ सांस का लेना और सांस का छोड़ना, बस इतना ही। मन जो है, आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे। नेचुरली आपका, जब आप सांस लेके सांस छोड़ते हैं, आपके माइंड में एक शून्यता क्रिएट होती है। उस शून्यता को भरने के लिए हम महाराज की मूर्ति, काका जी की मूर्ति, गुरु जी की मूर्ति, कोई भी धारण कर सकते हैं, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हो जाएगा। इसके में कई बार ऐसा होगा आपको कि आपका गला सूखेगा, प्यास लगेगी, ऐसा लगता है जैसे गला सूख रहा हो अभी। उसके लिए बस रोक लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा गला सूख रहा है, तो पानी आप नहीं पी सकते उस समय। ये अपनी जबान को ऐसे बाहर निकालिए और सांस को अंदर खींचिए। इससे आपका जो गला है वो सूखना बंद हो जाएगा, तर हो जाएगा। इसको कहते हैं शीतली, शीतली प्राणायाम करते हैं, शीतली प्राणायाम। इससे आपका गला जो है वो तर हो जाएगा, आपको प्यास महसूस नहीं होगी, गला सूखेगा नहीं। हाँ, वो वैसा ना कईयों से नहीं होगा, इसलिए सिंपली उसको हवा को ले, दांत बंद करके भी ले सकते हैं आप। ये एक है, इसको मैंने आपको बताया। इसको अभी गर्मी के समय में मैक्सिमम 2 मिनट, 2 मिनट अगर आप करना चाहेंगे तो ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया मैक्सिमम 30 बार। एक चक्र ऐसा होगा, ये एक, इस तरह से मैक्सिमम 30, इससे ज़्यादा नहीं गर्मी के लिए। सर्दी में आप इसको 60 से लेके 75, 90, 4 से 5 मिनट मैक्सिमम आप करें, वो काफ़ी है आपके लिए। दूसरा प्राणायाम, जिसको प्राणायाम का राजा कहा जाता है, बस
कपालभाति। उसके लिए ये जो है आपको सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। सांस लेने का आपका कोई उसमें वो रोल नहीं है, सिर्फ सांस छोड़ने पे। ऐसे आप बैठे हैं, एक स्ट्रोक में आप 30 बार तक सांस इसे सांस को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आंखें बंद कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस कीजिए। इजी, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, इसको कुछ करते समय कुछ नहीं है, इजी। फिर उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट कीजिए। इसको अगर हम 5 मिनट करते हैं, ये गैप को छोड़ करके, ब्रेक को छोड़ने के बाद 5 मिनट करना है आपको। जैसे आपने एक बार 30 स्ट्रोक लिए, उसके लिए आपको मान लीजिए 30 सेकंड लगे, उसके बाद विश्राम किया, उसके लिए 30 सेकंड, उसके बाद में फिर आप इसको लेते हैं, फिर 30 सेकंड कीजिए, फिर उसके बाद में विश्राम कीजिए। इस तरह इसको टोटल 5 मिनट लगाने हैं। अब इसको 5 मिनट लगाने में किसी को 10 मिनट भी लग सकते हैं, किसी को 15 मिनट भी लग सकते हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। तीसरा प्राणायाम हमारा है अनुलोम विलोम, या जिसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। उसके लिए किसी भी प्राणायाम करने की शर्त एक ही है कि स्पाइन स्ट्रेट हो, पीठ सीधी हो। इस हाथ को ऐसे बना लीजिए, ये अंगूठा और ये 2 उंगली, इसको अपनी राइट वाले इस पे रखिए, सांस लीजिए, दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए, फिर दूसरी तरफ से लीजिए, इधर से छोड़ दीजिए, ये खास उंगलियां यही इसलिए बताई जाती हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे करते हैं, ये हाथ आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसके बीच में आता है, और जब आप इधर से छोड़ेंगे तो भी इस हाथ पे आपकी सांस टकराएगी। इसलिए इसको बताया जाता है कि ऐसे कीजिए, इसको अगर एक व्यक्ति 500 बार करे, 500 बार, एक करने का मतलब है ये एक हुआ। आपके शरीर में कोई भी रोग होगा उसे आपके शरीर से जाना ही जाना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।